जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करना। यस या नो। यस। सुरीली आवाज जा रही है? या यही सुरीली आवाज की खोज भी था। कोई भी नहीं कहेगा कि सर कौवे की तरीका से आवाज आ रहा है। अगर थोड़ा सा कौवा की तरीका से आवाज जाएगा तो भी हल्का तारीफ जरूर कर देना है कि सर कोयल की तरीके से आवाज आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थोड़ा बताइए। हम लोग चल रहे थे एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कल समझे थे और इस पर सवाल भी करने का हम लोग प्रयास किए। कितना नंबर तक चले थे याद है आप लोगों को? 4 नंबर तक हमें याद है कि चले हैं। 5 नंबर हम आपको HW दिए थे। 5 नंबर सवाल का आंसर करना है। फिर इसके बाद बहुत सारा हम सवाल लिए हैं, हर एक कंडीशन पर सवाल लिए हैं। आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगा। कोई भी चैप्टर आप पढ़ लिए, इसका मतलब वो चैप्टर से आपका मुक्ति मिल जाएगा। फिर वो दोबारा आप लोगों को चैप्टर वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जहां है पीके बाबा साथ में दिक्कत नहीं हो। 5 से स्टार्ट होगा। 5 नंबर सवाल पर आते हैं और 5 नंबर सवाल से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसका? मिक्सचर का। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या है पहले आराम से समझिए। कि अगर ये मिक्सचर है, एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। इसका रेशियो दिया है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 3:2। 3:2 मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। और इसमें जो मिक्सचर है वो मिक्सचर दे रखा है कि 60 लीटर है। 60 लीटर मिक्सचर है। इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालकर, इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाल कर, 10 लीटर मिश्रण निकाल करके 10 लीटर मिश्रण निकाल करके एक दूसरे बर्तन में रख दिया जाता है। 10 लीटर बर्तन में 10 लीटर मिक्सचर निकालकर दूसरे बर्तन में रख दिया। तो आप बताइए कि इसमें से जब 10 लीटर निकाल करके इसमें जब ऐड कर दिया जाता है, तब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? अच्छा, इसमें 60 में से 10 निकाल दिया तो शेष अब यहाँ कितना बचा है? इसमें शेष कितना बचा हुआ है? शेष, तो शेष बचा हुआ है 60 में से 10 निकल गया है। शेष बचा हुआ है 50 लीटर। शेष बचा हुआ है कितना जी? 50। शेष 50 लीटर बचा हुआ। शेष कितना है? 50। सर इधर कमेंट में ओल झोल कर रहा है ना, तो कोपचा में आ जाएगा ना, बस समझ में आ जाएगा। आ जाएगा समझ में। कोपचा में जब आ जाएगा ना, बस समझ में आ जाएगा। इसीलिए आराम से क्या करना है? समझना है। गुरुजी आपको फिर से वापस देखकर बहुत अच्छा लगा है। इसमें गुरुजी का कोई इसमें नहीं है, सब आप लोगों का जितना है किया हुआ वो सब आप लोगों का।
हम आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं, कितना प्यार और स्नेह पीके बाबा के साथ आप दर्शाएं कि फिर हमें दोबारा यहाँ वापस बुलाया गया। क्योंकि बहुत सारा स्टाफो है ना यहाँ, तो भी कोपचा में लेना पड़ेगा, और लिया गया है कोपचा में। उन लोग भी है ना, वो शिक्षक को शिक्षक नहीं समझता। लेकिन छोड़िए, अब हम लोग तो आराम से पढ़ना है, आप लोगों को जॉब लगा देना है। मिठाई लेकर के आप आइए, कोपचा में बैठ करके आराम से खाएंगे। कमेंट करना बंद करिए और बताइए कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कहिएगा 3:2। मिश्रण को निकालने से रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है, रेशियो और प्रतिशत नहीं बदलेगा। 10 लीटर मिश्रण निकाल दिए, तो निकालने के बाद भी 3:2 में, और 10 लीटर इसमें आ गया, इसमें 10 लीटर मिश्रण आया, तो जो बाल्टा से निकालिए, बाल्टी से निकालिए, गिलास से निकालिए, लोटा से निकालिए, चम्मच से निकालिए, डब्बू से निकालिए, किसी चीज से अगर निकाल करके दूसरे बर्तन में आप मिश्रण रख रहे हैं, दूसरे बर्तन में, तो ये जो आपका मिश्रण का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। मिक्सचर एलिगेशन में अंतर तो कल बताए थे ना, जब दो शुद्ध पदार्थ को पहला बार हम मिक्स कर रहे हैं तो हो गया मिक्सचर, और दो अशुद्ध पदार्थ को जब मिलाएंगे वो हो गया एलिगेशन। एलिगेशन तब यहाँ 2-3 पॉइंट है, वो सब पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे। पॉइंट पहला जो आपको है नोट में, सब नोट में लिखते चलिए। नोट फर्स्ट, पहला नोट फर्स्ट है, किसी भी मिश्रण में मात्रा निकालने से, किसी भी मिश्रण में, किसी भी मिश्रण से, मिश्रण से, मिश्रण से, किसी भी मिश्रण से कुछ भी मात्रा निकाल दी जाए, कुछ भी मात्रा, कुछ भी मात्रा निकाल ली जाए, या मिश्रण निकालने से, किसी भी मिश्रण से कुछ भी मात्रा निकाली जाए, निकाली जाए, निकाली जाए, तो उसमें अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलता, तो उसके अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलता, उसके अनुपात तथा प्रतिशत, अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलता, नहीं बदलता है। अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलता। किसी भी मिश्रण से कुछ भी मात्रा निकाली जाए, उसके अनुपात तथा प्रतिशत नहीं बदलेगा। जैसे मिश्रण है, 10 लीटर मिश्रण निकालिए, 5 लीटर निकालिए, 15 लीटर निकालिए, 20 लीटर निकालिए, शेष मिश्रण में वही अनुपात होगा और निकाले गए मात्रा में वही अनुपात होगा। तब मिश्रण में नहीं आपको प्रतिशत बदलता है और नहीं अनुपात बदल। दूसरा, यदि मिश्रण में ऊपर से कोई मात्रा मिला दी जाए, यदि मिश्रण में, यदि मिश्रण में ऊपर से कोई मात्रा मिला दी जाए, कोई मात्रा मिला दी जाए, मिला दी जाए, तो उसके अनुपात तथा प्रतिशत, तो उसके अनुपात तथा, उसके अनुपात
अनुपात तथा प्रतिशत, अनुपात तथा प्रतिशत, अनुपात तथा प्रतिशत दोनों बदल जाती है, दोनों बदलता है या दोनों बदल जाता है। यहां से दो कॉन्सेप्ट आपको याद होना है। पहला क्या बताएं, समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया? जो पहला क्या बताएं? पहला बताए कि मिश्रण निकालने से अनुपात और प्रतिशत नहीं बदलता है, लेकिन मिलाने से बदलता है। दो, निकालने से अनुपात और प्रतिशत नहीं बदलेगा, ऊपर से मिलाएंगे तब बदल जाएगा। लेकिन अभी हम निकाले हैं तो नहीं रेशियो बदलता है, नहीं तो प्रतिशत बदलता है, परसेंटेज। लेकिन जब ऊपर से कोई भी मात्रा मिला देंगे तो रेशियो और प्रतिशत दोनों बदल जाता है, दोनों। तीसरा हम लोग पॉइंट समझेंगे कि यदि मिश्रण में जिसकी मात्रा मिलाई जाए, मिश्रण में जिसकी मात्रा, मिश्रण में जिसकी मात्रा मिलाई जाए, मिश्रण में जिसकी मात्रा मिलाई जाए, मिलाई जाए, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन होता है, और शेष कांस्टेंट रहता है, और शेष कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये पहले समझिए। इसका मतलब यह है कि यदि मिश्रण में दूध मिलाएंगे तो दूध की मात्रा वृद्धि होगा, और पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा वृद्धि होगा। तो दूध मिलाएंगे तो दूध को छोड़कर पानी को हम कांस्टेंट करेंगे, और पानी मिलाएंगे तो पानी को छोड़ करके दूध को कांस्टेंट करेंगे, दूध को। ये तीनों पॉइंट को एक बार आप लोग पढ़िए, फिर हम दोबारा हम ये तीनों पॉइंट को समझाएंगे, क्योंकि यही मिक्सर का यही तीन कॉन्सेप्ट है। एलिगेशन का अलग अलग मान, संयुक्त मान एलिगेशन, और मिक्सचर के यही तीन कॉन्सेप्ट। मिश्रण निकालने से परिवर्तन नहीं, ऊपर से मिलाने से परिवर्तन हो। सर गुरुजी ये लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? एकदम अब कमेंट हम देखेंगे। जो लड़ रहा है ना उसको तुरंत बुलाएंगे और तुरंत उसको हम द्वंद्व युद्ध करवाएंगे। कौन सा युद्ध करवाएंगे? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध करने की जगह है यहाँ, द्वंद्व युद्ध का, द्वंद्व युद्ध करने का यहाँ है जगह। एकदम मारेगा, फैटा फैटी करेगा, नाक मुंह झरेगा। इसके बाद फिर हम उसको दोनों को समझाएंगे। जो लड़ रहा है उसको हम देख रहे हैं कि कौन इन लोग लड़ रहा है, कौन लोग यह अराजकता फैला रहा है। पढ़ लिए? पहला फिर से, मिश्रण को निकालने से रेशियो में परिवर्तन नहीं, ऊपर से मिलाने से परिवर्तन होगा। और मिश्रण के जो मात्रा, दूध मिलाया जाए तो दूध को छोड़कर पानी कांस्टेंट करेंगे, पानी मिलाया जाए तो पानी को छोड़कर के दूध कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट का मतलब बराबर, कांस्टेंट का मतलब बराबर, मतलब पानी मिलाएंगे तो पानी में परिवर्तन, दूध में कोई परिवर्तन नहीं, और दूध मिलाएंगे तो दूध में परिवर्तन, पानी में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए इस सवाल पर आइए और सवाल के थ्रू हम लोग समझेंगे। दूध और पानी के 24 लीटर मिश्रण में उसका अनुपात 3:2 है। 2 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 3:2 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2। 2 लीटर मिश्रण निकाला गया। अच्छा, मिश्रण था कितना? 24। 24 लीटर में से 2 लीटर निकाल दिए, 24 में से 2 निकाल दिए तो शेष कितना बचा है? शेष कितना बचा हुआ है? शेष तो 24 में से 2 निकाल दिए, 24 लीटर में से 2 लीटर निकाल दिए तो शेष बचा है 22 लीटर। अच्छा, 2 लीटर निकला, उसमें भी 3:2 गया होगा।
2 लीटर निकाल करके बेच दिए, या 2 लीटर निकाल करके हम दान कर दिए, 2 लीटर निकाल करके पड़ोसी को पिला दिए मिल्क और वाटर मिला करके, तब ये जो रेशियो है 3:2, 2 लीटर दिए उसमें भी 3:2 में पानी और दूध गया है, और जो बचा हुआ मेरे पास है उसमें भी 3:2 में ही मिश्रण है। टोटल कितना है? 22 लीटर है, क्योंकि 24 में से 2 लीटर तो हम दान कर दिए या 2 लीटर बेच दिए, तो 2 लीटर निकाल करके बेच दिए, तब बचा हुआ है अभी 22 लीटर, और 22 लीटर में दूध और पानी का रेशियो 3:2, यही 3:2 में हमें बांटना है। तो 3:2 कितना हो गया? टोटल अनुपात का योग हो गया 5। 5 बराबर कितना है जी? कहिएगा कि 5 बराबर 22 लीटर है। अनुपात 1 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 1 बराबर 4.4 लीटर, 1 बराबर 4.4, तो 4.4 में हम यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, और 4.4 में 2 से हम गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दीजिए, तब यहाँ हो गया 4 तिया 12 और 1 13.4 लीटर दूध है, और यहाँ हो गया 8.8 लीटर पानी है। अच्छा, 2 लीटर जब हम मिश्रण निकाले हैं उसको किस से बदल दिए हैं? 2 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया गया। तो 2 लीटर जो मिश्रण निकाले हैं फिर ऊपर से 2 लीटर दूध मिला दिए, तो दूध मिलाए हैं तो दूध की मात्रा में 2 लीटर और वृद्धि हो जाएगा, 2 लीटर दूध में वृद्धि हो जाएगा। तो अब दूध कितना हो गया? कहिएगा 15.4 लीटर, 15.4, और यहाँ कितना हो गया? 8.8, 8.8। मिल्क और वाटर का रेशियो अब निकाल दीजिए। अब टोटल दूध कितना हो गया? कहिएगा 13.4 में 2 लीटर ऐड हो गया, 15.4 लीटर दूध, पानी 8.8। कटने वाला है, काट दीजिए। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 11 से हम काट दिए तो 14 बार में कट गया, और 11 से कट गया कितना बार में जी? तो 11 से कट गया 8 बार में, फिर 2 से कट गया 7 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, 7:4। 2 लीटर दूध मिलाने के बाद 7:4, अब अनुपात हो गया 7:4। 7 और 4 कहीं दिखाई दिया? 5 और 1, 11, 14 बार में न कट गया है, 11 से 14 बार में, 11 से 8 बार में, 11 से 7:4 तो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया, 14:11 है जी, 14 और 11 है। देख लीजिए तो कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी? 4.4, 8.8, 13.4, 2 लीटर दूध और मिला दिया गया है, तो 2 लीटर और मिला दिया गया, तो ये हो गया 15.4 लीटर। 14 से 11 से एक बार में, 11 से कट गया कितना बार में जी? 4 बार में 44, 8 बार में कट गया, 7:4 आया है आप लोगों को 7, 4, 8, 11, 13:2 आ रहा है सर, 13 और 2 नहीं, 13, अच्छा 13:2 यहाँ था, 1 मिनट गड़बड़ कर दी, देखिए हम गड़बड़ कर दिए गुना करने, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं ना, कोपचा में आ जाइएगा ना, यहाँ 13.4 नहीं है गुरु, 13.2 है, हम जो गुना किए वो गलती कर दिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 12 और 1 13.2, 13.2 है। चलिए 2 लीटर ऐड कर देते हैं, 2 लीटर ऐड कर दिए तो ये 15.2 हो गया, 15.2, और यहाँ हो गया 8.8। चलिए अब 8 बार में कटने जा रहा है, 8 बार में कटने जा रहा है, पॉइंट से पॉइंट 8 बार में काट दिए हैं, तो 8 से 14 अंठे 152, और 8 से 11 बार में, तो 11 बार में 8 से कट गया, तो 14:11, 14:11 हो गया। 14 कितना हो गया जी? 11, 8 बार में कट गया 14 से, 8 बार में कट गया यहाँ 11 से, 14:11 जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन, 19 अंठे 52, 14 अंठे 19 अंठे, 19 से एक बार में फिर बचा कितना जी? फिर बचिया एक बार में जब 8 से लगा दिए तो फिर बचा है 7, 7, 8, 9, 72, 19 अंठे, 19 अंठे 152, अंठे पंचे चौवे तंगे, सब क्लियर है। डी फोर दानवीर कर्ण, आंसर करिए, आगे बढ़िए। हम क्वार्टर ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वार्टर की जरूरत है, क्वार्टर ले लेंगे, फटाफट सवाल बनता चलेगा।
क्वार्टर को मंगवा रहे हैं। फिर से एक बार बात को समझिए कि टोटल 24 लीटर मिश्रण था, 2 लीटर निकाल दिया, बचा 22। बचा हुआ में भी 3:2, टोटल अनुपात 5 बराबर 22, 1 बराबर 4.4, 2 बराबर 8.8, यहाँ 13.2। 2 लीटर और दूध मिला दिया है तो हो गया 15.2, 8.2 कट गया 19.11, 19.11। बीच से बताइएगा, हम पूरा बता दिए, बीच से नहीं हम पूरा बताए। इसका आंसर करिए। सेम सवाल है, इसको सवाल को पढ़िए और आंसर करिए। कैसा सवाल है जी? सेम। इस सेम सवाल को आपको बनाना है, आंसर करना। 6 नंबर सेम सवाल है, कह रहा दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी सेम एकदम हु बहू, सेम एकदम सवाल है, हु बहू है, और हु बहू सवाल को आप आंसर करिए। यहां लिख देते हैं मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है जी? 5:3। कितना लीटर मिश्रण था? 20। शेष लीटर हम निकालने जा रहे हैं। कहिएगा 20 में से 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया है, तब बचा हुआ कितना है? 16। 16 लीटर अभी बचा हुआ है। अनुपात टोटल कितना? 5:3 में, क्योंकि निकालने से रेशियो नहीं बदलता है। तो टोटल 8 और 8 बराबर टोटल कितना हो गया? 16। टोटल मिश्रण कितना है जी? 8 लीटर, और 8 बराबर 16 है, क्योंकि 20 में से 4 चला गया है, 16 लीटर है। 8 बराबर 16 है, तो आप कहिएगा कि 1 बराबर हो गया 2 लीटर। 1 का मान 2 लीटर। तो अभी दूध और पानी कितना है? तो दूध और पानी, दूध है 10 लीटर और पानी है 6 लीटर। अच्छा, 4 लीटर मिश्रण निकाल करके, 4 लीटर मिश्रण निकाल के उसके बदले में दूध से बदल दिया है। तो 4 लीटर मिश्रण निकाले हैं, तो 4 लीटर दूध मिला दिए, 4 लीटर दूध ऐड कर दिए। तो अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया, अब मिल्क और वाटर का रेशियो 10 + 4 14 लीटर हो गया मिल्क, और वाटर हो गया कितना? 6। तब ये हो गया 7:3, 7:3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फिर भी डी, डी फॉर दानवीर कर्ण। डी फॉर दानवीर कर्ण सेम था। जो 5 नंबर सवाल था, सेम सवाल 6 नंबर था। 5 नंबर में पॉइंट में आ रहा था, 6 नंबर एग्जैक्ट माना। 6 के बाद इस 7 पर आ जाइए और 7 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। 7 नंबर सवाल का आंसर करिए, पढ़िए। तो हर एक टाइप पर हम 2 सवाल लिए हैं, और ये दोनों सवाल को हम लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। प्रत्येक पर 2-2 सवाल है। करा किशन चाय के 2 किस्म, 210 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा 240, 5:7 के अनुपात में मिलाया। यदि वह मिश्रित चाय को 273 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है तो उसका लाभ निकालना है। परसेंटेज में आसान है, ये आसान है, क्योंकि 2 प्रकार का किस्म है, और 2 प्रकार का फर्स्ट और सेकंड 2 किस्म है, पहला और दूसरा प्रकार का। तब पहला प्रकार के रेशियो अनुपात में कितना है जी? 5। दूसरा है अनुपात में कितना? 7। 2 किस्म 210 रुपये प्रति केजी, एक है 210 रुपये प्रति केजी, दूसरा है 240 रुपये प्रति केजी। अच्छा, टोटल कितना है? कहिएगा कि टोटल है 12 केजी। टोटल अनुपात में 12 केजी। तो आप इसमें लगा दीजिए। जब भी ऐसे हम लोग लगाएंगे तो इसे लीनियर मेथड कहता। कौन सा मेथड कहा जाता है? कहिएगा गुरुजी ये लीनियर मेथड हो। तो हम लोग इसमें लीनियर मेथड लगाने जा रहे हैं, एवरेज लीनियर मेथड लगाने जा रहे हैं कि ये जो पूरा मिश्रित वैल्यू जब हमें 12 केजी का निकल जाएगा, तब हम लोग परसेंटेज लाभ हानि निकाल सकते। तब यहाँ 5:7 टोटल अनुपात में 12 केजी है। 5 रुपया वाला 210,
₹7 वाला 240। अच्छा, टोटल कैसे खरीदा है पता नहीं है, तो हम कहें कि टोटल खरीदा होगा ₹100 प्रति केजी। लीनियर मेथड कहता है कि सबको गुना करके जिसका मान निकालना है उसे x मान लीजिए और x का मान निकाल दीजिए, वही लीनियर मेथड। 5 में 210 से गुना कर दिए हैं, तब यहाँ हो गया 1050 प्लस यहाँ 0, 728 का 8 हासिल 2, 14 और 2 1680 बराबर यहाँ कितना हो गया कहिएगा 12x। 12x ऐड कर दीजिए, 0 हो गया, 8 और 5 13 का 3 हो गया, 6 और 1 हो गया 7 और यहाँ हो गया 2730। 0, 8 5 13 का 3, 6 और 1 7, 1 1 2730 बराबर 12x। x का आप मान निकाल दीजिए। तो x का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 2730 में 12 से हम कर देंगे भाग। 2730 में 12 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे। कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला कोई दिक्कत नहीं। कटने वाला 4 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 9 3 27, 910 बार। फिर 2 से कट गया और फिर यहाँ जब 2 से काटेंगे तब 45 दूना 90, 90 और 5 दूना का 10, ये हो गया 455। तो x का मान आ गया 455/2, 455/2 रुपये प्रति केजी खरीदारी हो गया। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। इसके बाद आंसर पर तो हम लोग बाद में जाएंगे। लीनियर मेथड लगा करके हम x का मान निकाल दिए कि 1 केजी कितना में खरीद रहे हैं, 455/2 रुपये प्रति केजी में खरीद रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया है तो आप सभी लोग एक बार क्या करना है, 1 टाइप कर देना, और नहीं समझ में आया है तो आप सभी लोग 2 टाइप कर देना। समझ में आ गया है तो 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिए। समझ में आया है तो 1, नहीं समझ में आया 2, 1 या 2। बहुत सारे लोग 2 टाइप किए हैं, चलिए उसको हमें समझाना पड़ेगा। जो 2 टाइप किए हैं उसको 2। अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। अब कमेंट करना बंद करिए, फिर से बात को समझिए। पहला और दूसरा 2 किस्म का क्या है जी, चावल है, चाय है। एक 5 केजी खरीद रहा है, एक 7 केजी खरीद रहा है। तब 5 केजी खरीद रहा है 210 रुपया वाला, 7 केजी खरीद रहा है 240। टोटल कितना केजी हो गया 12। तब 12 को खरीदा, 12 कैसे खरीदा, टोटल एक टोटल जो संयुक्त खरीदारी कितना हुआ तो हमें पता नहीं है, x गुना कर दिए 1050 1680 बराबर 12x। x गुना करके जोड़ दिए, x का मान हो गया 455/2। तो टोटल खरीदारी दोनों का जो मिश्रित मूल है, दोनों का जो मिश्रण वाले जो मूल है, बीच वाला जो मूल है, तो दोनों के मिश्रित मूल है 455/2 रुपया। खरीद करके कैसे लाया है कहिएगा, खरीद करके लाया है 455/2 रुपया में, इस सीपी कहते हैं खरीदारी को। और बेचा है कितना में, 273 में। प्रॉफिट लॉस का सवाल है। खरीदा है 455 में, बेचा है 273 में। जैसा ही आपको बटा में आ जाए ना तो रेशियो लेके चले आइएगा। यहाँ रेशियो में बताएं, फ्रैक्शन में नहीं होता है, 2 से यहाँ गुना कर देंगे, तबे हो गया 455 और 2 से यहाँ गुना हो गया तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 4 2 दूना 4 और 1 5, 546। 455 से 546 हो गया है। तो 455 से 546 लाभ कितना का हुआ है, सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल देंगे। तो लाभ 6 में से 5 चला गया 1, 9 में से 5 चला गया है, तब ये हो गया 14 में से 5 चला गया 9, ये हो गया 91। 91 रुपया का लाभ है।
और लाभ परसेंट जब हम लोग निकालेंगे तो आपको पता है कि लाभ परसेंट निकालने के लिए जब भी हम लोग को लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ कितना रुपया है 91 91, तो लाभ को हम ऊपर लिखेंगे कितना रुपया पर है 455 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से हम गुना कर देंगे तो 91 से 455 कटिया 5 बार में, 5 से कटिया 20 बार में, तो कितना परसेंट हो गया है जी 20, 20% है लाभ। कितना परसेंट लाभ है 20, 20%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 20% लाभ है ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। तो हमें क्रयमूल निकालना था, क्रयमूल 455/2 और विक्रयमूल है 273। हमें पॉइंट में नहीं ला करके रेशियो दोनों लेके चलाएं। खरीदारी किया 455 में, बिक्री किया 546 में, लाभ हो गया 91 रुपया का। किस पर है कहिएगा 455 पर, प्रतिशत में ले आए 100 से गुना। प्रॉफिट लॉस का सवाल था, प्रॉफिट लॉस। जिनको 20 आया था एक बार मुस्कुरा सकते हैं। 8 पर आ जाइए। 8 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको भी आई, बहुत बढ़िया सवाल, भी आई हो गया, बहुत अच्छा सवाल है जो एलिगेशन से सवाल है। 3 वैल्यू दे रखा है, अलग अलग मान संयुक्त मान, वहां हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। बहुत अच्छा सवाल, सवाल को पढ़िए। करा 2 बर्तन में मिल्क एम और एन के मिश्रण का दूध और पानी का रेशियो, एम और एन 2 बर्तन है, एक एम है और एक एन, जिसमें मिल्क और वाटर 3:4 9:5 के अनुपात में। एम और एन को मिश्रण के मात्रा किस अनुपात में ली जाए कि ऐसे मिश्रण को जिसमें दूध और पानी 4 और 3 अनुपात में हो, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 4:3 हो जाए। 4:3 में, किसमें 4:3 में, तो हम कहेंगे कि ये मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, पहला वाला बर्तन में 3 अनुपात कितना है जी 4, दूसरा वाला बर्तन में 9 अनुपात कितना है 5, दूसरा वाला में, अच्छा मिश्रित वाला बर्तन में कितना है 4:3, मिश्रित वाला बर्तन में 4:3 है। ये मिक्स, मिश्रित बर्तन में 4:3 है। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल को समय से पहले देखिए बनाने का तरीका क्या है। आप जानते हैं कि अलग अलग मान संयुक्त मान है, एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन लगाने के लिए हम लोगों को 3 मान की जरूरत है। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन। पहला वाला बर्तन में दूध और पानी 3:4 है, दूसरा वाला बर्तन में दूध और पानी 9 और 5 है, मिश्रित कर दिया तब है 3:4। इसको लगाने का 2 तरीका है। एक है कि आप लगा दीजिए वाटर पर, और दूसरा है कि मिल्क पर। हम पहले मिल्क पर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं, पहले हम दूध पर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। किस पर लगाने जा रहे हैं? दूध पर। अच्छा, दूध पर लगाएंगे तो तीनों में से दूध लेना है, पानी पर लगाएंगे तो तीनों में से पानी लेना है। दूध पर लगाए हैं तो पहला में दूध कितना है 3, पहला में दूध है कितना 3, 3 है दूध, टोटल कितना पर है कहिएगा 4 + 3, टोटल अनुपात के योग से भाग करेंगे 7, 7। दूसरा में दूध कितना है जी 9, दूसरा में दूध है 9, टोटल 9 और 5 कितना 14 पर। दूसरा में 9 लीटर है, टोटल 14 पर। 14 कहाँ से ला रहे हैं? अनुपात का योग कर रहे हैं। ये 3 है, टोटल 4 और 3 7 पर। 9 है, टोटल 9 और 5 14 पर। ये बीच में कितना है कहिएगा कि 4 है। ये मिश्रित वाले को बीच में लिखेंगे, मिश्रित वाले को बीच में लिखेंगे और मिश्रित वाले बीच में लिख देंगे। तब बीच में कितना है कहिएगा 4 है। टोटल कितना पर है सर? 4 और 3 7 पर। 4 और 3 कितना है कहिएगा? 4 और 3 7 पर। 4 और 3 7 पर। आपको जब भी फ्रैक्शन में आ जाए घबराना नहीं है, इनके एलसीएम से पहले रुकिए, इसके बाद एलसीएम लिखेंगे। इतना बात जो हम लिखे ये समझ में आ गया तो आप सभी लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। ये वाले बात जो लिखे समझ में आ गया तो सभी लोग एक बार यस, नहीं समझ में आया नो। समझ में आ गया यस, नहीं समझ में आया नो।
यस या नो में आप जवाब करिए। यस या नो, यस नो 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 भी है। चलिए नो वाले को फिर से हम एक बार यस में लिखवा दे रहे हैं क्योंकि रेशियो था। अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। मैक्सिमम लोग यस लिखे हैं, कुछ ऐसे अपना पिकुलियर होते हैं, वो पिकुलियर लोग नो लिख दिए। कुछ ऐसे अपना पिकुलियर है ना, वो नो लिखे हैं, तो उसको हम यस में बदलना जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं यस में। कमेंट करना बंद कर दीजिए और बात को समझिए। सर हमें एलिगेशन या तो मिल्क पर लगाइए या वाटर पर, यहां से हम लोगों का दो रास्ते हैं। एक दूध पर आप एलिगेशन लगाइए, दूसरा है कि आप पानी पर एलिगेशन लगाइए। तो आप एलिगेशन लगाइए दूध या पानी पर। पहले दूध पर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। अगर दूध पर हम एलिगेशन लगाएंगे तो सभी में से हम दूध ले लेंगे, और पानी पर एलिगेशन लगाएंगे तो सभी में से पानी लेंगे। अभी हम दूध पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो दूध यहाँ लिए 3, 3 है टोटल 4 पर, तो 3 है 4 और 3 कितना हो गया 7। 3 है मिल्क में है 3, तो 3 ले लिए। टोटल कितना है कहिएगा, हम 3 ले लिए हैं सर। टोटल योग कर दीजिए, 4 + 3 अनुपात का योग 7, 7 आया है उसे ही अनुपात को जोड़ने पर, तो 4 + 3 7 आ गया। यहाँ कितना है जी कहिएगा, ये वाले 9 है, 9 है। दूसरा में 9 है दूध, टोटल 9 और 5 14 पर। अच्छा मिश्रित वाले को हम बीच में लिख देंगे, मिश्रित वाले को बीच में लिखेंगे। 4 है टोटल कितना पर है, 4 और 3 7 पर। जहां फ्रैक्शन में आए घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनके एलसीएम से आप गुणा कर दीजिए। तो एलसीएम बटा वाला को लेंगे, 7 से भी कटे, 14 से भी कटे, 7 से भी कटे, एलसीएम हो गया 14। 14 से पूरे रेशियो में हम कर देंगे गुना। तो 14 से जब हम गुना करेंगे, 14 7 से कट गया 2 बार में, 3 में 2 से गुना कर दिए 6 आ गया। 14 से 14 एक बार में यहाँ 9 आ गया। 7 से 14 2 बार में 8 आ गया, 8 आ गया। बस आंसर अब कर दीजिए। 9 और 8 का डिफरेंस 1 हो गया, 6 और 8 का डिफरेंस 2 हो गया। 1:2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहला बर्तन से मिश्रण अनुपात में 1 लीटर, दूसरा बर्तन से मिश्रण अनुपात में 2 लीटर। तो ये मिश्रण का रेशियो है कि पहला वाले बर्तन से 1 लीटर मिश्रण लेंगे, दूसरा वाला बर्तन से 2 लीटर मिश्रण लेंगे। 1:2, 1:2। दीदी जी नहीं समझ में आया, समझने का प्रयास करना है, स्टार्टिंग से वीडियो देखना है। कल वाले भी देख करके आइएगा और आज देखिएगा तब समझ में आएगा। कोई ऐसा दुनिया में चीज नहीं है कि मानव को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मानव ही पूरा दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो सब समझ लेता है। सब समझ लेता है। चलिए इसको हम मिल्क पर लगाए, दूध पर। अब इसको हम वाटर पर लगाने जा रहे हैं। अब एलिगेशन हम वाटर पर लगाएं, कमेंट बंद। अब एलिगेशन हम जो लगाएंगे ना, वो वाटर पर एलिगेशन लगाएंगे। पानी पर हम एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। तब पानी पर लगाएंगे तब पानी यहाँ कितना है जी 3, पानी कितना है 4 है, टोटल कितना पर है 7 पर। दूसरा में पानी कितना है 5 है, 5 है, टोटल कितना पर 9 और 5 14 पर। अच्छा तीसरा मिश्रित बर्तन को बीच में लिखेंगे, तीसरा में पानी कितना है कहिएगा 3 है, टोटल कितना पर है 7 पर है, 7 पर है। 3 है टोटल कितना पर है 7 पर है। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 7 से कटे, 14 से कटे, 7 से कटे, एलसीएम कितना हो गया 14। तो 14 से हम गुना कर देंगे, 14 से गुना करेंगे तो 7 से 14 कट गया यहाँ 2 बार में, तो 4 दूना 8। 14 से 14 एक बार में कट गया तो यहाँ हो गया 5। यहाँ 7 दूना 14, तो 3 दूना हो गया 6, बीच में आ गया 6। घटा दीजिए, 5 में से 6 चला गया 1 हो गया, और 8 में से 6 चला गया 2 हो गया। फिर भी रेशियो 1:2 आ गया। फिर ऑप्शन नंबर बी, 2 बार बी कोई नहीं बोलेगा, बी सिर्फ बोलेगा कि ऑप्शन नंबर बी है। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय।
समझ में आ गया? एक बार और समझा दिए। जो वाटर पर, तो आप परीक्षा में या तो दूध पर लगाइएगा, मिल्क पर, या तो आप वाटर पर एलिगेशन लगाइए। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लगाते समय आपको पता होना है कि जब दूध पर दूध पर जब लगा रहे हैं तो सभी को हम दूध पर लगाएंगे, और पानी पर लगा रहे हैं तो सभी को हम पानी पर लगाएंगे। तीनों बर्तन से दूध ले लेंगे या तीनों बर्तन से पानी ले लेंगे। पानी, एक सेम सवाल है, आपको आंसर कर देना। लेकिन बात को समझना है, पेपर में लगाएंगे तब पेपर में जिसका मान छोटा छोटा रहेगा उसी पर लगाएंगे। जैसे दूध 3 9 4, 9 थोड़ा सा बड़ा लग रहा, 4 5 3। अगर पानी में छोटा छोटा वैल्यू है तब पानी पर लगा देंगे, दूध में छोटा छोटा वैल्यू है दूध पर लगा देंगे। पेपर में लगाते समय जिसमें छोटा छोटा वैल्यू रहेगा उसी पर एलिगेशन लगाइएगा। आंसर इसका करिए, सेम सवाल है, 9 नंबर, सबका आंसर सही होना, सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए। करिए, सभी लोग का आंसर सही होना। एक प्रयोगशाला में 2 बोतल 4:5, 5:1 के अनुपात में अम्ल और जल है, एसिड और वाटर है जी। इन दोनों बोतल की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो 5:4 है। एक का प्रश्न था कि सर कैसे समझेंगे कि एलिगेशन लगेगा, जहां 3 मान दिया हो, अलग अलग और मिश्रित वैल्यू, वहां एलिगेशन। 2 बर्तन का अलग अलग दिया है, दोनों को मिला करके दे दिया है, तो हम समझेंगे कि 3 वैल्यू है एलिगेशन, अलग अलग मान और संयुक्त मान एलिगेशन, अलग अलग संयुक्त मान एलिगेशन। तब यहां दे रखा है एसिड और वाटर का रेशियो, एसिड और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है कि एसिड और वाटर का पहला वाले बर्तन में 4:5 है, दूसरा वाला बर्तन में 5:1 है, और मिश्रित बर्तन में 5:4 है। मिश्रित में 5:4, ये बीच में मिश्रित में है, ये मिक्स किया हुआ है मिश्रण में, ये मिश्रण में है। किस में है जी? मिश्रण में। अब बात को समझना है, किस पर हमें आसान पड़ेगा। आप एसिड पर लगा दीजिएगा, हमें वाटर पर आसान पड़ रहा है, क्योंकि वाटर पर छोटा छोटा वैल्यू है। तो हम एलिगेशन लगाने जा रहे हैं वाटर पर, हम वाटर पर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। पहला बर्तन में वाटर 5 है, टोटल कितना पर है? 5 + 4 9, टोटल के योग से भाग करेंगे। दूसरा बर्तन में 1 है, टोटल 5 + 1 6 पर। अच्छा, मिश्रित वाला बर्तन में कितना है कहिएगा? 4 है, टोटल 5 और 4 9 पर। इनके एलसीएम से हम लोग कर देंगे गुना, एलसीएम से गुना कर दीजिए। 9 से कटे, 6 से कटे, 9 से कटे, एलसीएम आ गया 18, 18 से हम गुना कर देंगे। 18 से 2 बार में तभी हो गया 10, 18 6 से कटिया यहाँ 3, 9 से कटिया 2 बार में 4 दूना 8, तब बीच में आ गया 8। अब घटा दीजिए, 3 में से 8 चला गया तो यहाँ 5 बचा है, 10 में से 8 चला गया 2, 5:2। ऑप्शन किस में है? B4 बाबा बजरंगबली। फिर B4 बाबा बजरंगबली, 2 बार बी लिखेगा, कोपचे में आ जाएगा। एलसीएम से हम गुना कर देंगे। आपको क्या करना है कि एक बार एसिड पर लगाइएगा, हम तो वाटर पर लगा करके निकालें, आप इसको एसिड पर लगाइएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है और कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन। मन है एसिड पर लगाइए, या तो मन है तो आप लगा दीजिए वाटर पर। यही रहने देते हैं, विशेष हम मिलते हैं कल, और ये वाले सवाल को आप बनाइएगा, मजा आ जाएगा। 10 और 11 2 को हम सवाल दे देते हैं, दोनों सवाल को आंसर करिए, फिर हम कल मिलते हैं। आप लोग इसको एक बार और रिवाइज करिएगा। आज यहीं, विशेष कल। सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।